सो टुडे इज डे 5 एंड आज की क्लास होने वाली है सबसे यूनिक एंड सबसे इम्पॉर्टेंट। यूनिक इसलिए क्योंकि हमने ऐसी क्लासेस बच्चों को देना है, ऐसे एजुकेशन देना जो मैं आज आरित को सिखाने वाला हूँ वो बिल्कुल ही बंद कर दिया है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब लाइफ में सब कुछ इधर उधर हो जाता है ना, तो यही एक लेसन है जो हमें सबसे ज़्यादा याद आता है। सो आरित, वेयर आर वी गोइंग टुडे? We are going to temple, we are going मंदिर, and there we will learn so many new things today जो मैं 100% गारंटी से बता सकता हूँ कि आपको भी नहीं पता होगा। और हमारे साथ कौन जा रहा है ये देखो, अनाया, से हाय। अनाया और उसकी मम्मी, हम चारों लोग जा रहे हैं आज टेम्पल। आज हम चारों लोग की होने वाली है एक बहुत ही मस्त क्लास। तो हम पहुंच गए मंदिर, और मंदिर जाने से पहले ही मैंने पूरा क्लास का एक स्ट्रक्चर बना रखा था कि मैं आरित को आज बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा जो कि उसकी लाइफ में इतनी ज्यादा काम आने वाली हैं। और आप ये सारी चीजें देखने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आने वाली है। तो जो सबसे पहली चीज थी जो मुझे आरित को सिखानी थी वो थी मंदिर का इंपॉर्टेंस, और उसके लिए हमने की एक छोटी सी एक्टिविटी। आंखें बंद करो फॉर 30 सेकेंड्स, आंखें बंद, एंड यू हैव टू ऑब्जर्व, यू हैव टू लिसन, क्या क्या सुनाई दे रहा है और क्या क्या समझ आ रहा है। मैं इतना ही चाहता था कि मैं आरित को जो भी बताना चाहता हूँ उससे पहले मैं उसको वो सब फील कराऊं, वो महसूस कर सके। टेल में आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने ऑब्जर्व किया कौवे की आवाज़, ठीक है, बर्ड्स की आवाज़ आई आपको, व्हाट एल्स? मतलब हवा चलने की तक आवाज़, नेचर को तक आपने फील किया, राइट? और क्या? और मतलब अलग सा ही फील एकदम, राइट। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि मंदिर का इंपॉर्टेंस लाइफ में क्या है। तुमको पता है मंदिर काम क्यों रहते हैं, इतने काम एंड कंपोज, इतना मतलब साइलेंस रहता है, फिर भी एक अलग टाइप का, देखो बर्ड्स की भी आवाज़ आ रही थी और हमको हवा फील हो रही थी, एक एनर्जी फील हो रही थी, लग रहा था कुछ अलग। यू फेल दैट? सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्पल्स इन अवर लाइफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी रहती है। पॉजिटिव एनर्जी पता है क्यों रहती है? क्योंकि जब यहाँ पे मंदिर कोई आता है ना, यहाँ पे सब लोग एक ऐसे मन से आते हैं कि आई वॉन्ट टू थैंक गॉड, एक पॉजिटिव मन से, किसी का भी कुछ गलत करने के मन से नहीं आते हैं। यहाँ पे सब अच्छे मन से आते हैं, एक अच्छी वाइब से आते हैं, एक अच्छी एनर्जी से आते हैं। तो जब इस ऐसी जगह पे जब सब लोग अच्छी एनर्जी से आते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे कैसी फीलिंग आती है? मस्त। तो लाइफ में सबसे पहली चीज़, लाइफ में कभी भी तेरे को अगर यूल फील अ सेटबैक और थोड़ा सा डाउन रहोगे या कुछ भी ऐसा लगेगा, तो आपको व्हाट विल बी योर गो टू प्लेस? मंदिर। फिर बेल बजाते बजाते आरित को आई क्यूरियोसिटी कि बेल क्यों लगाए जाते हैं। घंटी इस पर जैसे अपन सोते हैं ना, है ना, तो ऐसे भगवान को होते हैं। सवेरे अपन आते हैं तो अपन घंटी को बजाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने रात्रि में विश्राम किया है, आप उठ जाइए। और रात्रि में कब बजाते हैं तो भगवान से होते हैं। ठीक। इट रियली फील्स नाइस टू सी योर किड गेटिंग क्यूरियस डे बाय डे। और ये स्किल हमने आरित में डेवलप किया, आरित को हर बार पुश करके, टू टेल हिम, टू गिव हिम सम कॉन्फिडेंस, टू स्टैंड, टू बैक हिम व्हेनेवर ही वांट्स टू आस्क समथिंग टू एनीवन। फिर आरित का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल था, और उसके बाद मैंने उसको बताया कि एक्चुअली बेल क्यों लगाई जाती है। जब भी आप कभी बेल बजाते हो, वो जो घंटी रहती है वहाँ पे बजाते हो, तो कैसा साउंड होता है? कितनी देर तक वो साउंड चलता है? टन चलता है। दैट मीन्स उससे वाइब्रेशंस आते हैं। बेल रहती है या ये सब रहता है ना, इनसे वाइब्रेशंस आते हैं, और वो जो वाइब्रेशंस रहते हैं ना, वाइब्रेशंस पूरे एयर में फैलते हैं और एयर को प्यूरिफाई करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न कि जो मंदिर में आके जो मंदिर की जो एनर्जी रहती है ना, वो बहुत ही क्लीन और बहुत ही पावरफुल रहती है। सो दैट इज़ वन मोर रीज़न कि इतनी सारी बेल्स रहती हैं। अब भगवान को ऐसे जो भी आएगा हर बार थोड़ी उठाएगा, भगवान तो उठे हुए हैं। फिर वो तो घंटी अगर सिर्फ भगवान को उठाने और सुलाने के लिए रहती, तो सुबह एक बार बजती और रात को एक बार बजती। दिन भर इतनी सारी घंटियाँ लगी हैं, क्यों? और फिर हमारी छोटी सी अनाया करने लगी आरित भैया को कॉपी, और वो करने लगी वॉल क्लाइंबिंग। और आरू भैया को लगा मेरी बहन गिर न जाए, फिर आरू भैया दौड़ के गए और वो दिखाने लगे अपनी बहन को कि ऐसे चढ़ना है। उसके बाद फिर से अनाया उनको कॉपी करने लगी। अनु गिर जाएगा बेटा, आजा तू नीचे, आजा बिटिया, चलो चलो, भागो 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 भागो। एक और मेन चीज़ है जिसके लिए लोग मंदिर आते हैं, दैट इज टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रैटिट्यूड? आरिफ, डू यू नो व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? आई मीन माता रानी का शुक्र करने के लिए, बीइंग थैंकफुल, मतलब यू शुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड, thankful to Almighty, thankful to this nature, thankful to this
यूनिवर्स जिसने हमको बहुत सारी चीज़ें दी हैं और वो चीज़ें हमारी अच्छी चल रही हैं, सही चल रही हैं, और जो गड़बड़ भी चल रही हैं उसके लिए भी हम आके बोलें कि प्लीज़ ठीक कर दो यार। तो ग्रैटिट्यूड वाली जो फीलिंग जब तक रहेगी, तो क्योंकि आज हम यहाँ पे बैठे हैं, हम सब लोग एक एक चीज़ बोलेंगे जिसके लिए हम थैंकफुल हैं। तो मम्मी आपसे शुरू करें। हम लोग थैंकफुल है कि हम लोग चारों यहाँ पे आ पाए, स्वस्थ आ पाए। अच्छे से, अच्छे राइट। से। हम थैंकफुल, यू कैन थैंक फॉर एनीथिंग। भगवान को बोलो थैंक यू, भगवान को बोलो थैंक यू। मेरे हर एग्जाम अच्छे जाते हैं। एग्जाम अच्छा जाना भी बहुत बड़ा हुआ है भाई। अनाया बोल दो थैंक अनाया यू। से थैंक यू। तो मैं थैंकफुल हूँ कि थिंग्स आर वर्किंग आवर वे। जब मैं यहाँ पे आया था तब मैं जो चाह के आया था, जो मांगने आया था, वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ, वी हैव ऑल द थिंग्स विद इन अस। आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। सो आरित, नाउ यू नो what gratitude is? What is gratitude? That gratitude is Can you be a little louder? You can. gratitude is thanking your God. So parents, this is what I wanted to, you know, in the beginning, जैसे कि मैंने कहा था कि आज की क्लास बहुत ही यूनिक होने वाली है। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज देयर कम्स अ टाइम इन लाइफ जब हम एकदम लेफ्ट आउट फील करते हैं। देयर कम्स अ टाइम इन लाइफ जब हमको बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती है। देयर कम्स अ टाइम इन लाइफ जब हमको लगता है कि यार अब कुछ नहीं चल रहा। एंड ट्रस्ट मी, दिस प्लेस इज़ लाइक हिटिंग अ रिफ्रेश बटन इन द कंप्यूटर बटन ऑफ योर लाइफ, और एकदम से अपने आप सब कुछ एवरीथिंग विल फॉल ऑन प्लेस। सो बच्चों को आप भी मंदिर ले जाइए, मस्जिद ले जाइए, चर्च ले जाइए, गुरुद्वारे ले जाइए, टेक देम टू दैट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, और वहाँ पे उनको ये ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग सिखाइए। उनको वहाँ पे ले जाके जस्ट हैव फन, ज़्यादा बट ले जाइए। मेरा कहना यही है कि यू शुड टेक देम टू दिस प्लेसेस। एंड आपको क्लास कैसी लगी उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सो दैट हम ऐसी क्लासेस आपके लिए लाते रहें।